रोजी जा रहा है, सीपी बगल में ही तो है। अरे हॉप स्किप मिल जाओ, क्या चाहिए आप बताओ। किसी को कुछ चाहिए तो बता दो, टीटू घर की साइड ही है। सरोज अब देखिए ये क्लिप है सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज चल रही है। सोनू और स्वीटी के बीच में चल रही है काइंड ऑफ वॉर, और वहां पे राउंड चल रहे हैं कि राउंड 1 ये जीता वो जीता। तो उसी राउंड का एक पार्ट है ऐसा राउंड जहाँ पे सोनू जीत रहा है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो मैंने कहा चलिए इसी के साथ में थोड़ी हम इंग्लिश सीख लेते हैं। तो अब देखिए इसकी पूरी मतलब इस पूरी सीन में इसके रिएक्शंस, द वे ही इज डूइंग ऑल द डायलॉग डिलीवरीज एंड ऑल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आता है देख के। तो आई थॉट कि ओके लेट्स डू इट। आई थिंक येलो भी पहना है, रेड भी पहना है, वी शुड पर्पल और ग्रीन आई थिंक। ओके हाँ, तो ये कलर भी वैसे है। होल्ड कर तो हम कहेंगे होल्ड ऑन, या हम कह सकते हैं स्टे ऑन द लाइन। स्टे ऑन द लाइन, लाइन पे रहना, या फिर होल्ड करो। किसी को कुछ चाहिए तो बता दो। टेल मी इफ एनीबडी नीड्स एनीथिंग। किसी को कुछ चाहिए तो बता दो। टीटू घर की साइड ही है, तो टीटू इज या टीटूज अराउंड द हाउस। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, वैसे तो बहुत कॉमनली यूज होता है, फिर भी आपको पता होगा टीटू का कहने के लिए भी हम टीटूज कहते हैं, और टीटू इस के लिए भी हम कह सकते हैं। इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ स्पीच, जहां पे आप कम से कम वर्ड्स बोलते हो ताकि उतना ही फ्लुएंटली आप बोल सको, कम शब्दों में ज्यादा बातें अपनी बता सको। तो टीटू इज अराउंड द हाउस, या हम कह सकते हैं टीटू इज राइट नेक्स्ट टू द हाउस या क्लोज टू द हाउस, तीनों सही हैं। तो नहीं जाएगा वो? अरे क्यों नहीं जाएगा आंटी, जरूर जाएगा। मैं एड्रेस भिजवाती हूँ, एक सूट पिक करवाना है। एड्रेस भेज रहा हूँ, सूट पिक कर लियो। आप इन दोनों के पूरे इस सीन में इनके रिएक्शंस नोटिस करना, उसको बहुत ही मजा आ रहा है। सोनू को और स्वीटी के बिल्कुल ऐसे हेल्पलेस वाले एक्सप्रेशन है कि ठीक है भैया मैं क्या बोलूं। तो ये कह रही है ही वोंट बी गोइंग टू सरोजनी। अब ये सरोजनी, ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं पता चल रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं सरोजनी तो नहीं जाएगा ना। विल ही, नहीं जाएगा ना, तो हम कह रहे हैं वो नहीं जाएगा ना, ही वोंट बी गोइंग, विल ही। जब भी हम इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं जाएगा ना, करेगा ना, तो फिर हम वहां पे पहले जो चीज पूछी गई है उस तरह से या तो नहीं करेगा तो विल नॉट, डज नॉट, डू नॉट वो लगाते हैं, और उसके बाद में उसका ऑपोजिट वाला लगाते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव है वो नहीं जाएगा, क्या वो जाएगा, तो विल ही। फिर ये बोल रही है अरे आंटी ये बोल रहा है अरे आंटी क्यों नहीं जाएगा। हे आंटी व्हाई वुडंट ही, व्हाई वुडंट ही। भाई इसमें कौन सा ही कलर आप चूज कर लें, सारे कलर सबने पहने हुए, येलो, रेड, पिंक, पर्पल, ग्रीन। आई होप आप लोग को विजिबिलिटी होगी, मतलब दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स ही विल, व्हाई वुडंट ही, क्यों नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स ही विल। तो फिर ये बोल रही है मैं एड्रेस भिजवाती हूँ। I'll send you the address. Sorry, I'll send you the address. I need him. I'm sorry. I need him to pick up a suit. मैं चाहती हूँ कि वो एक सूट पिक कर ले, मैं एड्रेस भिजवाती हूँ। तो कह रहे हैं I am sending you the address. Pick up a suit. Pick up a suit. सूट पिक कर लियो। रोजी जा रहा है, सीपी बगल में ही तो है। अरे हॉप स्किप मिल जाओ, क्या चाहिए आप बताओ। अब ये कह रही है सरोजनी जा रहा है, सीपी बगल में ही तो है। ही इज, बहुत ही प्लेन सा सिंपल सा सेंटेंस सबको आता होगा। टू सरोजनी
CP is right next to it. उसके बगल में ही तो है, राइट नेक्स्ट यानी कि उसके अगला ही है, तो बगल में ही है। तो ये कह रहा है अरे हॉप स्किप एंड जंप। ये देखिए, अगर आप नहीं जानते तो लेट मी टेल यू, ये एक इडियम होता है हॉप स्किप एंड जंप, और जिसका मतलब ये होता है कि बस 2 मिनट ही दूर है, बस जरा सा ही दूर है, बस कूद के पहुंच गए उतना ही दूर है, हॉप स्किप एंड जंप। तो ये कह रहा है क्या चाहिए आप बताओ, टेल मी व्हाट यू नीड, टेल मी व्हाट यू नीड, मुझे बस ये बता दो कि आपको क्या चाहिए, बगल में ही है, कूदते फांदते ही पहुंच जाएगा। बैंगन की पेशी खाने की कौन मन हो रहा है? कौन कौन क्या क्या खाएगा लिख के दे दो। और देखिए जैसे जैसे काम बढ़ रहे हैं इसकी एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ती जा रही है। तो ये कह रही है आई एम रियली क्रेविंग वेंगर्स, ये सीपी में एक जगह है जिसकी पेस्ट्रीज काफी फेमस है, इफ यू गाइस नो पेस्ट्री। तो अब ये कह रहा है कि राइट डाउन, लिख के दे दो, राइट डाउन किसी चीज को लिखने को हम क्या कहते हैं कि भाई ये लिख के दे दो, राइट डाउन हु वॉन्ट्स टू ईट व्हाट, कौन क्या क्या खाएगा वो लिख के दे दो, हु वॉन्ट्स टू ईट व्हाट। कुछ चाहिए, टीटू पीयू वही है, टीटू पीयू ले आएंगे। अब देखिए इसे चिढ़ाने के लिए बोल रहा है स्वीटी कुछ चाहिए, तो हम कहेंगे स्वीटी डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, T2PU are right there या over there, they'll get it for you। भाई कुछ चाहिए तो बता दो, they'll get it for you, get it यानी ले आएंगे तुम्हारे लिए, they are right there या they are over there, वो वहीं पर हैं। तुझे तो पता है मुझे वहां से क्या पसंद है। चल पापा चाची का मोबाइल दिया है रिपेयर के लिए, वो भी मंगवा ली तू। अब ये कह रही है अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल करते हुए, T2 knows, T2 को पता है, T2 सिंगुलर है इसलिए हम नो के साथ में S लगा रहे हैं वर्ब में, what I like from there। T2 को पता है कि मुझे वहां से क्या चाहिए, शी इज लाइक भाई मुझे, उसको पता है वो अपने आप ही ले आएगा, क्योंकि वो नहीं चाह रही कि वो और चीजें करे और काम में फंसे और लेट आए घर पे, तो फिर वो बोल रहा है वी लेफ्ट चाची या आंटी फोन फॉर रिपेयर, रिपेयर करने के लिए have him pick up that as well, वो भी that, वो भी as well हम किस लिए लगा रहे हैं, उसके लिए भी, या हम कह सकते हैं टू, वो भी ले आए, have him pick up यानी उसे कह दो उससे करवा लो, वो भी पिक करवा लो, तो इसलिए हम कह रहे हैं have him pick up। टीटू करोल बाग में चाची का फोन दिया रिपेयर कराने, वो भी ले आई और रुक। अब देखिए कितना खुश हो रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, बार बार इसे चिढ़ाए जा रहा है। अब ये कह रहा है T2 डोंट फॉरगेट टू पिक अप आंटीज फोन in from the repairing shop in करोल बाग। अब देखिए हमने आपने नोटिस किया हो तो इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया है, क्योंकि इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, जनरली कोई कहेगा इंग्लिश में तो इस तरह से ज्यादा कहना प्रेफर करेगा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन से ज्यादा। फिर कह रहा है और रुक, एंड होल्ड ऑन, रुक। पापा को भी पूछ के आता फोन पे।
अब देखिए मैं कह रही थी ना इनकी स्कोरिंग चल रही है। हाँ, तो इनकी स्कोरिंग चल रही है, देखिए हम स्कोर देखते हैं। अभी तो ये इक्वल है इसके बाद। तो ये कह रहा है पापा रुक, होल्ड ऑन, लेट मी आस्क पापा as well, you stay on the line, you stay on the line, फोन पे रहे, you stay on the line, पापा को भी पूछ के आता हूँ, let me ask पापा as well. So we are almost at the end of the video. आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें देना ना भूलें. I hope आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा. अगर इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.